दोस्तों, नागों की एक ऐसी जज्बात जो आपके दिमाग में हर समय बैठी रहती है। स्टोरी और टीवी सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है नाग इंसान के लिए कितने घातक और वफादार होते हैं। संसार में कोई ऐसा देश है तो मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो कि प्राणियों पर भी भरोसा करता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस घटना को सुनने के बाद में आप भी नागनों के ऊपर विश्वास करने लग जाओगे कि वो वास्तव में अच्छे भी होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, बताया जाता है एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। उस महिला का कोई नहीं था, केवल उसके साथ में एक उसकी लड़की रहा करती थी। वो दोनों माँ और बेटी बहुत पवित्र, धार्मिक और विचारों वाली थी। हमेशा भगवान का पूजा पाठ और जप तप किया करती थी। उसकी माँ का जो रोजगार था वो दूध बेचने का था। दूध बेच करके वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई, लालन पालन किया करती थी। दोस्तों, उस औरत ने एक ऐसा नियम बना रखा था जो कि वो सबसे अच्छा लगता था। वो औरत शाम के समय मटकियों में दूध गर्म करके बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया करती थी। उन मटकियों का दही बना करके वो शहर में बेचने के लिए चलाया जाया करती थी। उसका खास नियम ये था कि वो एक मटकी में दही ना बना करके उसे खाली दूध का रखा करती थी और उसे जंगल में ले जा करके नित्य प्रतिदिन नागों के लिए रख दिया करती थी। बहुत सारे नाग आकर के उस मटकी में से दूध पिया करते थे। जब उसकी बेटी ने ऐसा पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों करती हैं, तब उसने बेटी से बताया कि बेटी तेरे कोई भाई नहीं है, ये नाग ही तेरे भाई बहन हैं तथा इनको ही तू अपना भाई मानना। दोस्तों, जब नाग मटकी में से दूध पिया करते थे तो वो नागों से भी यही कहा करती थी, मेरी बेटी की रक्षा आपको करनी है, मेरी बेटी के कोई भाई नहीं है और आप मेरी बेटी के भाई बनकर रहना। वो ना कुछ बोल नहीं पाते थे परंतु सारी बातें समझ जाते थे और वो मनी मन में ये विचार किया करते थे कि आज तुम हमें ये दूध पिला रही हो, हम इसका वचन जरूर निभाएंगे। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। कुछ समय बाद उस औरत ने अपनी बेटी का विवाह एक पास के गाँव में ही कर दिया। जिस घर में उसकी शादी हुई थी उस घर में वो सबसे छोटी बहू थी, उससे 3 बड़ी और थीं। जैसे ही कुछ समय बाद सावन का महीना आया, सभी उसकी देवरानी जेठानी अपने अपने गांव के लिए जाने लगी, परंतु वो कहीं नहीं जाने वाली थी। उस घर की जो बड़ी बहुएं थी उस छोटी वाली बहू से जला करती थी क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। सावन आने पर सब अपने अपने भाइयों के साथ में अपने अपने घर चली जाती हैं और वहाँ खूब आनंद से सावन मनाने लगती हैं। सावन से कुछ दिन पहले ही उस बड़ी वाली बहू ने छोटी वाली से कमेंट किया, काफी उसे भाई को लेकर के बातें सुनाने लगी। कहने लगी तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है इस दुनिया में, तुम किसके यहाँ जाओगी, इस प्रकार से कहने लगी। ये बात सुनकर के छोटी बहू को बहुत अचंभित हुआ और वो ये सब बातें सुनकर के रोने लग जाती है और जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ एक नाग प्रकट हो जाता है और आकर के उससे कहने लगता है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने और तुम्हारी माँ ने हमें दूध पिलाया था। ये बात को सुनकर के वो काफ़ी चकित रह जाती है और उसको सारी बातें याद आ जाती है। वो नाग बोलता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ। मनुष्य का वेश धारण करके वो उस लड़की के घर पर आ जाता है और आकर के उनसे बात करके उसे अपने साथ में लिवा ले जाता है। परंतु वो नाग उसको यहाँ नहीं लिवा कर ले गए थे, वो तो नाग लोग लिवा कर ले गए थे। जब नाग लोग में नागों के सिवाय किसी कन्या को देखा तो नाग माता चकित रह गई। नाग माता को जाकर के उस नागों ने सारी सच्चाई बताई। उसके बाद वो नाग माता भी उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही सावन का महीना खत्म हुआ तो नाग उसे फिर उसकी ससुराल में छोड़ने आ जाते हैं। दोस्तों, अब तो हर वर्ष वो ऐसा ही करते, अपनी बहन को लिवा ले जाते और ले जा करके उसे फिर वहीं छोड़ जाते। दोस्तों, भारतवर्ष में बहन भाइयों की बहुत अमर कहानियां पाई जाती हैं। ये भी नाग और एक लड़के की अमर कहानी है। आप लोगों ने नहीं सुनी होगी परंतु ये बहुत सच्चाई वाली कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।